वेलकम व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए एक बहुत ही छोटा और महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेनली मिस्टेक्स होती है इसमें और कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। तो हर बार की तरह बताना चाहूँगा, वीडियो देखनी है, पूरा देखने के बाद ही किसी निष्कर्ष या किसी रिजल्ट या परिणाम पर आप पहुँचे। ये नहीं कि आपने जरा सी देखी और आगे भाग लिए। पैकेजिंग में कुछ नहीं रखा है, उसमें यदि आपके ज्ञान की बात है तो आपको कोई फ़ायदा है। ये नहीं है कि अच्छा गेटअप, अच्छा बोर्ड लगा दिया या और तरीके से साज सजावट कर दी, पर अंदर आपको जो कंटेंट्स होना चाहिए था वो आपके अकॉर्डिंग नहीं मिला, तो ये ठीक नहीं है। तो ठीक है, आप सभी, आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर में मेनली यूज होता है रूल टू ऐड आईएनजी इन द वर्ब, यानी कि वर्ब में आईएनजी कैसे जोड़ा जाता है। बहुत कॉमन सी चीज है, किसी ने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया और अक्सर गलती हो जाती है। आज आप भी देख रहे होंगे, आपसे बड़े भी देख रहे होंगे, और जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो सभी देख ही रहे हैं, बट जो कंपटीशन लेवलर है उनके लिए भी दी बेस्ट टॉपिक है ये। उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अक्सर उनकी यहाँ गलती होती है और एक दो नंबर उनका यहाँ से मिस हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा निर्णायक नंबर होता है। चलो ठीक है, लेट अस कम ऑन टू द टॉपिक। यदि वर्ब के अंत में ई हो, किसी वर्ब के यानी कि कोई क्रिया के अंत में ई हो, तो आईएनजी जोड़ते समय ई हटा देते हैं। कभी भी देख लेना, मोस्टली गलतियां कर जाते हैं, या बहुत ज़्यादा जिसने प्रैक्टिस कर रखा है वो भी रूटीन में ही लिखता है, रूल को फॉलो नहीं करता। राइट प्लस आईएनजी, तो वो ई आईएनजी लिख देता है, जबकि ये ई हटी जाना है। ठीक है, तो जिसमें भी बाद में ई है, ई को हटाकर तब राइटिंग लिखेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं, कंटिन्यूअस जितने टेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, सब में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो ये समझ लो आपकी 1/4 ग्रामर का पार्ट है ये, रूल टू ऐड आईएनजी इन द वर्ब। कैसे हमें जोड़ना है, जैसे राइट का मैंने बताया, लिव, LIVE, लिविंग, LIVING, यानी कि जिसके अंत में ई है वह ई हट जाएगा और सिंपल आईएनजी उसकी जगह आके जुड़ जाएगा, यानी कि एक अक्षर गायब। ठीक है, नॉर्मली बाकी सब में वैसे ही जुड़ता है, पर जो मैं ये बता रहा हूँ ये एक्सेप्शनल और कंपटीशन लेवल पे जो है कि कहाँ गलती है ये ढूंढने वाला जो मैटर होता है, वहां पे ये मिलता है। ठीक है, तो जिन वाक्यों के अंत में ई है, ई को हटा देते हैं, आईएनजी डायरेक्ट जोड़ देते हैं। दूसरा मेरा टॉपिक है वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट और वोवल आपने पढ़े होंगे, नहीं तो छोटे बच्चे की बुक ले लेना। AEIOU तो वोवल्स है, और बाकी 21 जो बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो उन 21 में से लास्ट का अक्षर है और उससे पहले वाला जस्ट वोवल है। पहले वाला अक्षर AEIOU में से कोई एक है, तो लास्ट वाले अक्षर को डबल कर देते, डबल, यानी कि 2 बार लिखते हैं। घटता कुछ नहीं, जैसे वहाँ ई घटा था, पर यहाँ पे ये जस्ट डबल होकर एक बढ़ जाता है। जैसे सिट, सिटिंग, SIT और फिर ING। तो देख ले मेरे हिसाब से एग्जाम्पल से और लिखने से क्लियर समझ में आ रहा है। देखो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वोवल्स है, तो कॉन्सोनेंट से पहले वोवल्स होने पर इस कॉन्सोनेंट को डबल लिखते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण और देखते हैं, स्विम, SWIM, आई कॉन्सोनेंट, आई वोवल्स है, एम कॉन्सोनेंट है, लास्ट का अक्षर एम है, एम से पहले जस्ट आई एक वोवल्स आ गया, तो हम डबल एम लिखेंगे, SWI। स्विमिंग, ये गलतियां होती है। तो इससे पहले वाला वोवल्स था ना, तो मैंने कहा इसको डबल कर देते हैं, तो डबल MING, ठीक।
ऐसे ही रन RUNNING, पहले में ई हट जाता है, इसमें लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है यदि उससे पहले कोई वोवल है। अब ये दो एक्सेप्शनल केस है जिनका अपवादी है। अंत में यदि WR या Y, जैसे यहां था ना भाई कोई भी कॉन्सोनेंट हो, पर इन कॉन्सोनेंट में यदि WRY हो तो ये डबल नहीं होगा। ये सुना आपने? यदि लास्ट का कॉन्सोनेंट WR या Y में से कोई एक है तो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे GROW, ग्रोइंग में सीधा पहले वाला सबसे पहले की तरह सीधा ING लिख देंगे। वाटर में R है लास्ट का, तो WR और Y का भी ध्यान रखना। यदि लास्ट का अक्षर WR या Y है तो कुछ चेंजमेंट नहीं करना, सीधा ING जोड़ देना है। ऐसी कई मैं आपको बता देता हूं, प्ले, नो, एंटर, से, सो, तो इनको आप लिख के देख लेंगे, ये प्रैक्टिस के लिए मान लो। तो करना क्या है, इनमें जैसे पहला वोवल था तो डबल लिखना था, पर WRY में ये हम नहीं करेंगे। GROWING ग्रोइंग, WATERING वाटरिंग, PLAYING प्लेइंग, इस तरीके से, यानी कि इनके अंत में WR या Y है, फिर इसके अंत में Y है, W है, R है, Y है, W। तो जिन वाक्यों के अंत में WRY है और उससे पहला वोवल है तो कोई चेंजमेंट हम नहीं करेंगे। एक छोटा सा एक दो बार ही होता है ये, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। कई बार जिन शब्दों के अंत में N हो, N व्यंजन हो, तो सीधा लिख देते हैं। जैसे ओपन का ओपनिंग, OPENING सीधा जोड़ देंगे। पार्डन का पार्डनिंग, ठीक है। बट रन में नहीं है, देखो ऐसा, ये सिर्फ एक दो के साथ ही है। तो ये आपको दोनों थोड़ा टफली याद करने पड़ेंगे, बाकी ये अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे सारे, ठीक है। तो ये था हाउ टू ऐड ING इन द वर्ब, या रूल टू ऐड ING इन द वर्ब। ई लास्ट में है तो हट जाता है, कॉन्सोनेंट से पहला कोई वोवल्स है तो डबल करके लिख देते हैं, WRY है सेम लिख देते हैं। N में दो बार दो केसेस जैसे मिले हैं, तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, रूटीन से हटके काम है। 2-4 बार यदि आप लाइकली मेहनत करेंगे तो आपके ये ऑन द टिप्स याद होगा। अभिनव, शिवम, काजल, सुरभि, सुबोध, स्नेहा, रोहित, वंशिका, आकांक्षा, वैशाली, ठीक है। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं बार बार ऐसे डेली अपना जो भी होमवर्क है भेजते रहो, बहुत अच्छी है। शुभम, कार्तिक, जतिन, आप नहीं कर रहे हो कई दिन से काम, कोई रिपोर्ट नहीं आ रही आपकी। सुबोध, स्नेहा, सलोनी, रोहित, आप यू आर ऑल डूइंग वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, ऑल द बेस्ट।